नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो टू पुलन चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रिक्वेस्टेड जो टॉपिक है वो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर। अगर आप लोग अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी भी मैं देखने वाली हूँ, साथ ही साथ वो आपको लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे इस रीडिंग में। ओके, सो होपफुल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एंड करियर से रिलेटेड अगर आपको रीडिंग देखना है तो पिन कमेंट पर मैंने दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। अब से लेकर नेक्स्ट 3 मंथ्स तक आपके करियर के लिए जो भी गाइडेंस मुझे मिले हैं मैंने उस रीडिंग पे बोला है, ठीक है, तो आप वो देख सकते हो। ओके, सो ये रहे आपके सामने 2 ऑप्शंस। ऑप्शन 1 के लिए यहाँ पर आया है आपके लिए 7 ऑफ रॉड्स। ओके, 7 ऑफ रॉड्स आए हैं ऑप्शन 1 के लिए। एंड ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पर आया है द डेविल। ओके, ऑप्शन 1 के लिए आया है 7 ऑफ रॉड्स यानी 7 ऑफ वॉन्ड्स। एंड ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पर आया है डेविल। तो जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें आपके पर्सन की करंट एनर्जीज है, ठीक है। आप देखिएगा, चाहे तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, टाइम स्टैम्प से पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। 7 ऑफ रॉड्स एंड द डेविल। हाय ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है 7 ऑफ रॉड्स तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। सो ऑप्शन 1 की जो व्यूअर्स है प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, ऑप्शन 1 की जो व्यूअर्स है उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ऑप्शन 1 की जो व्यूअर्स है उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में करंटली ऑब्स्टिकल्स बहुत है, या ऑब्स्टिकल्स बहुत है जो उनकी इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। लाइक जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उन ऑब्स्टिकल्स की वजह से वो इमोशनली काफ़ी लो फील कर रहे हैं, ठीक है। उनकी इमोशंस हर्ट हो रहे हैं, बेसिकली ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है ऑब्स्टिकल्स की वजह से, फॉर ऑप्शन नंबर 1। और एक चीज़ मुझे दिख रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ऑब्स्टिकल्स बहुत बड़ा है। जो भी प्रॉब्लम्स उनके सामने इस वक्त आ रहे हैं उन्हें लग रहा है कि बहुत बड़े हैं प्रॉब्लम्स, और ऐसे माइंडसेट होने की वजह से वो सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ये चीज़ दिख रहा है, थोड़ा डार्कनेस है एंड ऑल्सो मुझे कन्फ्यूजन भी नज़र आ रहा है। आपकी पर्सन कुछ चॉइसेस बनाने में कंफ्यूज है। मुझे दिख रहा है 2 ऑप्शंस, 2, किसी किसी के लिए 2 से ज़्यादा मुझे दिख रहा है। बट मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन चॉइसेस नहीं बना पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे। करेंटली उनकी जो एनर्जी है, ज़रूरी नहीं कि वो लव लाइफ को लेकर ही हो सकता है उनके करियर से रिलेटेड भी इशू हो सकता है, ओके, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। बट जो मुझे इस वक्त उनकी एनर्जी पिकअप हो रहा है, मुझे जो चीज़ें दिख रहा है उनके पास ऑप्शंस है एंड वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ये उनके काम से रिलेटेड ऑप्शन भी हो सकता है, लव लाइफ से रिलेटेड ऑप्शन भी हो सकता है। मुझे खाली ये चीज़ दिख रहा है कि उनके पास ऑप्शंस है चूज़ करने के लिए और वो कंफ्यूज है। ठीक उसी तरह से उनके पास नेक्स्ट क्या स्टेप लेना चाहिए उसी से रिलेटेड भी उनके पास ऑप्शंस है। कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, किस वे में उनको जाना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो अगर उनका मन कर रहा है कि वो आपसे कॉन्टैक्ट करें तो एट द सेम टाइम उनका दिमाग कहता है कि नो, नहीं करना है, कॉन्टैक्ट नहीं करना है, और उनका इंट्यूशन और दिल कहता है कि करना है। तो बेसिकली दो राही जो बोलते हैं ना, ओके, 2 राहें पे है ये शख्स, आपके पर्सन। और डार्कनेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस वक्त, वो चाहे वो करियर को लेकर हो या पर्सनल लाइफ को लेकर हो, वो मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज़्यादा। और जो भी मेहनत स्ट्रगल्स है वो उनकी इमोशंस के ऊपर, इमोशनल हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। और आपके पर्सन को करेंटली कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, फ्यूचर को लेकर क्लियरिटी नहीं मिल रहा है। ही और शी जो भी है वो कंफ्यूज है इस वक्त। थैंक यू। मुझे एक चीज़ सुनाई दे रहा है, मगरमच्छ। ये हो सकता है आप लोगों का भी हो शायद आप लोग बोल रहे हैं कि मगरमच्छ है, ये तो झूठा, मतलब शायद इन्होंने आपको कुछ हर्ट किया है पास में। मुझे आई डोंट नो, आप ऐसा लग रहा है जैसे कि आप में से कोई ऐसा सोच रहे हैं कि ये तो झूठा है या झूठी है, इसने तो मेरे साथ ऐसा किया है, वैसा किया है, कहाँ ये मेरे लिए ऐसा फील करेगा या फील करेगी समथिंग। आप में से कुछ व्यूअर्स ये सोच रहे हैं कि ये शख्स झूठा है, झूठ इन्होंने बोला है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप लोगों की तरफ से, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। और अगर सच में ऐसी कोई सिचुएशन है ट्रस्ट से रिलेटेड
कोई ऐसा सिचुएशन है, ट्रस्ट इशू है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान ये चीज़ जानते हैं कि आप लोग इस शख्स के ऊपर फुल्ली ट्रस्ट नहीं करते हो, ओके, एंड वो ठीक करना चाहते हैं ये सब चीज़ें। कहीं ना कहीं वो आपके ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। हालात, मुझे सुनाई दे रहा है हालात ही कुछ ऐसे बने थे जिस वजह से आप लोगों के बीच ये दूरियां आ गया है, और इनके हालात भी करेंटली सही नहीं है। मुझे एक और मैसेज आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो इशू। ये करेंटली जिस माहौल में भी है वहाँ का एनवायरनमेंट सही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो जिन लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, या फिर घर के लोगों का हो या ऑफिस में, कॉलेज, स्कूल, जहाँ पर भी आप अपने एज के अकॉर्डिंग देखिएगा, अपने पर्सन के एज के अकॉर्डिंग देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट एनर्जीज में यहाँ पिकअप करती हूँ, सबकी एज ग्रुप सेम नहीं है। तो आप देखिएगा कि आपके पर्सन क्या करते हैं। अगर वो जॉब करते हैं तो जॉब फील्ड में हो सकता है, या फिर बिजनेस फील्ड में। अगर वो स्टूडेंट है तो वहाँ पर स्कूल या कॉलेज जहाँ पर भी है, ओके। तो उसी से रिलेटेड वो जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट मुझे यहाँ पर सही नहीं लग रहा है, सही नहीं है। माहौल, एनवायरनमेंट का माहौल सही नहीं है। या तो उनकी इर्द गिर्द टॉक्सिक लोग बहुत हैं, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं वो लोग जिससे आपकी पर्सन का मेंटल हेल्थ बिगड़ रहा है। करेंटली मुझे ये एनर्जी पिकअप हो रहा है। जितना हो सके वो सिचुएशन से, हालात से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स को हटाकर आगे स्मूथली लाइफ को जीना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके पर्सन की तरफ से, ओके। लेट्स सी, यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सजिटेरियस ये साइंस मिल रहे हैं। लेट्स सी, और भी देखेंगे हम कार्ड से। प्लीज़ मुझे बताइए इंडियन स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनका करंट एनर्जी क्या है? थैंक यू सो मच। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनका करंट एनर्जी क्या है? थैंक यू। यहाँ पर 2 कार्ड है, एक है ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी डेथ डेथ है, डेथ यानी ट्रांसफॉर्मेशन, या एंड दूसरा है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, या दैट्स वाई इतना मुझे डार्कनेस एंड हैवीनेस दिख रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, ओके। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनका करंट एनर्जी क्या है प्लीज़ मुझे बताइए, जो नो कॉन्टेक्ट जोन में है। थैंक यू सो मच। करंट एनर्जी क्या है इस शख्स का, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के पर्सन का। यहाँ पर 2 कार्ड है, सॉरी 3 कार्ड्स हैं। जो चीज़ें बोला था वही आया है। यहाँ पर है मदर ऑफ कप्स, नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ, एंड नेक्स्ट है यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड 1 लास्ट कार्ड। करंट एनर्जी क्या है इस शख्स का प्लीज़ मुझे बताइएगा। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनका करंट एनर्जी क्या है, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के पर्सन का करंट एनर्जी क्या है? थैंक यू सो मच। इस शख्स का थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक मुझे नज़र आ रहा है। 2 ऑफ सॉर्ट्स, मैंने बोला ही था, स्टार्टिंग से ही मैंने बोला था ये कंफ्यूज है। यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, या तो आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन से ये इंसान गुजर रहे हैं, चेंजेस हैं इनकी लाइफ में, कई सारे चेंजेस आ रहे हैं इनकी लाइफ में। और ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, अगर आप लोग डेफिनेटली आप लोग भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, वो तो आपको बेहतर ही पता होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड कैसा होता है। वो तो इंजॉय करने वाला पीरियड तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में ऑफकोर्स लोगों को बहुत पेनफुल सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, स्पेशली इमोशंस से रिलेटेड चेंजेस आते हैं बहुत ज़्यादा। तो कई बार फिजिकल हेल्थ में भी चेंजेस आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, जब इंसान अपने मेंटली एंड इमोशनली चीज़ों को सही तरह से बैलेंस नहीं कर पाता, तो उनकी फिजिकल हेल्थ में भी चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। और मैंने बोला ही था आपके पर्सन के पास ऑप्शंस है, स्पेशली 2 ऑप्शंस मुझे दिख रहा था, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, और वो कंफ्यूज ही है, वो भी मैंने बोला था। और यहाँ पर आ भी गया है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स, और उनकी इंट्यूशंस मुझे यहाँ पर ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हैं, जबकि उन्हें डिवाइन की तरफ से फुल्ली वो गाइडेंस दिया जा रहा है। इंट्यूशंस के थ्रू इन्हें बहुत कुछ चीज़ें बताया जा रहा है, उनको भेजा जा रहा है सिग्नल्स कि एक्चुअल में बात ये है, तुम्हें नेक्स्ट ये स्टेप लेना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। अच्छा, इंट्यूशन कुछ चीज़ों में इनका काम कर रहा है, ठीक है, हर एक चीज़ का नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन कुछ चीज़ों में इनका इंट्यूशन काम कर रहा है, जैसे कि हालात से लड़ना,
ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करके आगे बढ़ना, वो एक चीज़ जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, उस चीज़ में उनका इंट्यूशन काम कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज इनका इंट्यूशन सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई ये इंसान मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। जितना हो सके उतनी अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इनके लाइफ में इस वक्त सर्कमस्टेंसेस हैं, वो एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं वो, ताकि सब कुछ सही हो। वो चाहते हैं कि जो भी ये हार्ड टाइम है वो जल्दी से ख़त्म हो और एक न्यू स्टार्ट हो लाइफ में, एक नया एनर्जी आए, वो खुश रहें, लाइक जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो। वो जितना हो सके उतना खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नंबर 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर नंबर 222 है, 222 यहाँ पर है, 222, जो जिससे मुझे ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपके लव लाइफ में डेफिनेटली पॉजिटिविटी आएगा। स्पेशली इस इंसान की जो भी करंट सिचुएशंस में है, जो भी हार्ड टाइम ये देख रहे हैं, वो ख़त्म होगा बहुत जल्द। ठीक है, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, बैलेंस आएगा उनके लाइफ में, लाइक ट्रांसफॉर्मेशंस, लाइक यहाँ पर देखिए और यहाँ पर बटरफ्लाई देखिए, लाइक टोटली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत ही अच्छा है। अच्छा है मीन्स पेनफुल है, लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है। उनके लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता तो इन्हें बहुत सी चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता। अभी वो कंफ्यूज है, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में ही उन्हें बहुत सारी चीज़ों का क्लियरिटी मिल जाएगा। ठीक है, चीज़ों का क्लियरिटी मिल जाएगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में ही बहुत सी चीज़ों का क्लियरिटी इनको मिल जाएगा। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इस दौरान इनको गुस्सा भी काफ़ी आ रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, लेकिन वो जितना हो सके कूल एंड काम रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक मुझे मैसेज मिल रहा है आपकी पर्सन की तरफ से। यहाँ पर और जो साइंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। स्कॉर्पियो यहाँ पर हैवी है, लियो यहाँ पर हैवी है, एंड ऑल्सो यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। हर एक साइंस से अवेलेबल है यहाँ पर। लेट्स सी आपकी पर्सन आपके बारे में करेंटली क्या फील कर रहे हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 1 जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, प्लीज़ मुझे बताइए जिससे स्पिरिट गाइस। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स है उनके पर्सन का करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर ये शख्स क्या फील कर रहे हैं करेंटली, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है वो मेरे व्यूअर्स के बारे में करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे एक चीज़ दिख रहा है जैसे कि डिवाइन से आप लोगों से रिलेटेड उन्हें बहुत सारे सिग्नल्स भेजा जा रहा है इंट्यूटिवली, जिसको हम बोलते हैं इंट्यूटिव नजेट्स, वो उनको मिल रहा है। टेम्परेंस, थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए जिसे स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के बारे में वो क्या फील कर रहे हैं, व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लवर और क्रश जो भी है ये इंसान, मेरे व्यूअर्स को लेकर वो क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एनर्जेटिकली कहीं ना कहीं आप लोग कनेक्टेड हैं, ये एक मैसेज आ रहा है मुझे। यहाँ पर आया है आपके लिए 8 ऑफ कप्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एस ऑफ सॉर्ड्स, या थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं ये इंसान। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। एक बर्डन सा, हैवी बर्डन सा वो फील कर रहे हैं। ठीक है, मे बी अपने कर्मों की वजह से जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, एंड ऑल्सो वो अपने इमोशंस आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें, चाहे वो प्यार हो या गुस्सा हो, जो भी चीज़ें हैं वो नो कॉन्टेक्ट जोन में है। इस वजह से बहुत सी चीज़ें वो आपको बता नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से एक बहुत ही हैवी बर्डन महसूस कर रहे हैं। मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स की वाइब्स यहाँ पर स्ट्रांगली मिल रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 1 लास्ट कार्ड मैं लेना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। द हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, क्या 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, टॉप ऑफ द कार्ड है डेथ। एंड मुझे सडनली एक मैसेज आया, प्लीज़ हर किसी के लिए नहीं है ये मैसेज, ठीक है। आप लोग मत समझिएगा कि हर किसी के लिए, क्योंकि सभी लोग सेम सिचुएशन में नहीं है, राइट। तो मुझे एक वर्ड सुनाई दिया था, वो है थर्ड पार्टी।
ठीक है, एक वर्ड मुझे सुनाई दिया था थर्ड पार्टी, ये वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहते क्योंकि हर किसी का सेम सिचुएशन नहीं होता है, इसीलिए प्लीज़ आप लोग ज़बरदस्ती खुद के साथ रेजोनेट मत करवाइएगा। अगर आप श्योर हैं कि आपकी पर्सन के लाइफ में कोई तीसरा इंसान मौजूद है तो ही आप इस चीज़ को लीजिएगा, अदरवाइज़ मत लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मुझे कुछ व्यूवर्स के लिए मैसेज आ रहा है कि थर्ड पार्टी, आपके कनेक्शन में अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो उनके वजह से भी आपके पर्सन करंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं वो उनके लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, इमोशनल हेल्थ उनका सही नहीं जा रहा है, ठीक है। ये मैसेज है उनके लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, हर एक के लिए नहीं है, ओके। या तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ही बैलेंस इंसान हैं, आप काफ़ी बैलेंस है इमोशनली, ओके, मेंटली इमोशनली आप काफ़ी बैलेंस्ड हैं, आप सिचुएशन को काफ़ी सही तरह से हैंडल कर पा रहे हैं, आप अपने लाइफ में खुश हैं और आप आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं एक पॉजिटिव होप के साथ, ओके, एक न्यू स्टार्ट जिसको हम बोलते हैं ना, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग जिसको हम बोलते हैं, उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी वो चीज़ हो चुका है, आप आगे बढ़ चुके हैं अपने लाइफ में एक पॉजिटिव होप के साथ, ठीक है। वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो भी सिचुएशंस क्रिएट हुआ है आप दोनों के बीच वो सॉल्व हो जाए, रिसॉल्व हो जाए, एंड जो भी उनके दिल में फीलिंग्स है, जो भी चीज़ें वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, यू नो, वो जल्दी से वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो आपके साथ वो एक्सप्रेस करें, वो ऐसा चाहते हैं। और वो ट्रैवल करके आना भी चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, फिजिकली वो आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे एक चीज़ दिख रहा है, वो नहीं चाहता कि इंटरनेट के थ्रू या फिर फ़ोन कॉल के थ्रू बात करके बातों को सुलझाया जाए, वो चाहते हैं कि डायरेक्टली फेस टू फेस आकर बात करें, एक दूसरे के सामने बैठकर बात करें, शांति से, सुकून से, वो ये चाहते हैं। और उन्हें यही चीज़ ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी इंट्यूशंस काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, और होगा भी डेफिनेटली। और आपके पर्सन को भी लगता है कि आपके इंट्यूशंस काफ़ी अच्छे हैं, आप उनकी चीज़ों को पकड़ लेते हैं, अगर वो झूठ भी बोलते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है या बोल रही है, जो भी है, ठीक है। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप अपने पर्सन को समझ जाते हैं बहुत इजीली, बिना बोले भी समझ जाते हैं। साथ ही साथ उन्हें ऐसा भी लगता है कि कुछ हिडन है आपके अंदर, कुछ सीक्रेट्स है आपके अंदर, कुछ मिस्टीरियस सा है आपके अंदर, मिस्ट्री है आपके अंदर जो आप छुपा कर रखे हुए हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी जो फीलिंग्स है, यानी मेरे व्यूअर्स की जो फीलिंग्स है, आप लोग उसे छुपा रहे हैं अपने पर्सन से, क्योंकि जो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, और शायद आप लोग शो नहीं कर रहे हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन को लेकर करेंटली। इस वजह से आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ रहे हैं कि आप अपनी इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। और आपके पर्सन को ये भी लगता है कि अगर वो आपके साथ इस वक्त बात करते हैं या आगे बढ़ते हैं, आप मतलब आपसे मिलने के लिए आते हैं या कांटेक्ट करते हैं, तो शायद आप उतना खुलकर बात नहीं करेंगे। आपके पर्सन को करेंटली ऐसा फील हो रहा है आपको लेकर, ठीक है। उन्हें लगता है कि आपने एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करके रखा हुआ है और आप इस वक्त कोई भी बकवास या कोई भी झूठ सहने वाले नहीं हैं, ओके। कुछ भी जो भी इन्होंने पास में गलती किया है, आप इस बार उन गलतियों को माफ़ नहीं करने वाले हैं। अगर ये इंसान वही चीज़ें रिपीट करते हैं तो ये चीज़ आपके पर्सन को फील हो रहा है, ओके। आपकी तरफ से ये चीज़ सेंड हो रहा है ऑटोमेटिकली, भले ही आप नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि इस वक्त आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करके रखा हुआ है कि इस बार तुम आकर मुझे हर्ट नहीं कर सकते हो और इजीली मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली या माफ़ नहीं करने वाला ईजीली, एंड कुछ भी बकवास में नहीं सुनने वाला या नहीं सुनने वाली, यू नो। इस तरह से आपके पर्सन आपके बारे में करेंटली सोच रहे हैं, ओके। तो ये मैसेजेस मुझे मिल रहा है करेंटली आपके पर्सन की तरफ से। अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ओके। बाय। हाई ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है द डेविल, तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मुझे कैप्रिकॉर्न वाइब्स मिल रहा है, और भी अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस एंड विर्गो, बट कैप्रिकॉर्न यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ओके। लेट्स सी। ऑप्शन नंबर 1, प्लीज़ मुझे बताइए इंडियन स्पिरिट गाइस। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं जो अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में है, प्लीज़ मुझे बताइए उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पर न्यू मून नज़र आ रहा है,
ठीक है, न्यू मून मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पर नहीं है, इस कार्ड में नहीं है, मुझे न्यू मून नज़र आ रहा है। और मुझे एक चीज़ मुझे दिख रहा है, जैसे कि न्यू मून में आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज बोल रही हूँ, न्यू मून में आपकी पर्सन की जो एनर्जीज है वो काफ़ी इफेक्ट करते हैं। आप भी नोटिस कीजिएगा, हो सकता है आप लोग अपने पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं, पिक करते हैं, आप लोग भी, आप लोगों को भी लो वाइब्रेशन फील हो सकता है, न्यू मून में, या फिर आप लोग की मूड स्विंग हो सकता है, ठीक है। और मुझे एक चीज़ नज़र आ रहा है, जैसे कि ये जो न्यू मून गया है, तो इस न्यू मून के टाइम से आपकी पर्सन की करंट सिचुएशंस में, लाइक अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और ये मैं ये नहीं कहूँगी कि वो काफ़ी खुश है, मुझे खुश तो नज़र नहीं आ रहे हैं, एक खालीपन सा मुझे नज़र आ रहा है, जैसे कि काफ़ी खाली एंड लो वाइब्रेशन वाले एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। न्यू मून के टाइम से ही काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं उनके एनर्जी लेवल में, स्पेशली पर्सनल लाइफ में, उनकी इमोशनल हेल्थ पे। वो काफ़ी अकेले से महसूस करते हैं, चाहे उनके पास कोई हो या ना हो, वो किसी के साथ बात करें या ना करें, लेकिन वो काफ़ी अकेले से महसूस करते हैं, खालीपन सा है उनके अंदर। एक होते हैं ना, जैसे कि कंप्लीट फील करना, अपने पार्टनर के होने की वजह से कंप्लीट फील करना, या फिर अकेले अपने आप में ही कंप्लीट फील करना, एक चीज़ होता है ना, तो इनके अंदर वो चीज़ मुझे नहीं मिल रहा है। वो काफ़ी खालीपन सा महसूस करते हैं, चाहे उनके साथ कोई पार्टनर हो या ना हो, कोई घर वाले बात करते हो या ना हो, लेकिन वो काफ़ी खालीपन सा महसूस करते हैं, ये मुझे मिल रहा है। करेंटली वो चल रहा है, वो फेस चल रहा है, मुझे नाइट ऑफ कप्स की वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है। जैसे कि आपकी पर्सन, आप जिनके लिए भी देख रहे हैं ये रीडिंग, ये इंसान आपको लेकर इमोशनली जो फील करते हैं ना, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे हैं। जैसे कि कुछ ऐसे बंधनों में वो बंधे हुए हैं, वो मूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। एनर्जेटिकली वो कुछ ऐसे बॉन्डिंग्स में बंधे हुए हैं, या तो उनके घर के लोग भी हो सकता है, या फिर कोई और इंसान भी हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ जिसको हम कार्मिक टॉक्सिक बोलते हैं, ऐसे कुछ लोगों की वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान काफ़ी बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, ये मूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं। उनका बहुत मन करता है कि वो अपने इमोशंस को बताएं। स्पेशली मैं यहाँ उनके करंट एनर्जीज देख रही हूँ, ओके। मैं ये नहीं देख रही थी कि आपको लेकर वो क्या फील कर रहे हैं, तो फिर भी मुझे ये मैसेज आना है, जैसे कि वो इंसान अपनी लव को शो करना चाहते हैं, अपनी इमोशंस को शो करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। शायद आप में से बहुत से व्यूअर्स लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं। और जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये इंसान ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि बहुत वीरान, जहाँ पर कोई इंसान नहीं है, एक अकेलापन, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस वाला मुझे इस इंसान से वाइब्स आ रहा है। एंड ऑल्सो डार्कनेस बहुत है। कुछ व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 भी देखा था, या मुझे मैसेज आ रहा है, ओके। तो इस इंसान के लाइफ में करेंटली मुझे डार्कनेस बहुत नज़र आ रहा है। एक थोड़ा सा होप है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा होप डेफिनेटली है, लेकिन मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि वो जितना हो सके लोगों से इस वक्त दूरी बनाकर बैठे हुए हैं, लाइक बात नहीं करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं। शायद कुछ व्यूअर्स को इस शख्स ने रिजेक्ट किया था पास्ट में, मुझे कुछ ऐसा भी वाइब्स आ रहा है यहाँ पर। कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज है, ओके। सेटिस्फाइड नहीं है ये इंसान इस वक्त अपने लाइफ में, बिल्कुल भी नहीं, इमोशनली बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। मुझे सुनाई दे रहा है अनकंफर्ट जोन। राइट नाउ वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं वो इस वक्त। उनकी जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, वो कंफर्टेबल जोन में तो बिल्कुल भी नहीं है, वो अनकंफर्टेबल जोन में है। या तो उनके घर वाले उनके ऊपर काफ़ी हावी हो रहे हैं, या फिर कोई और टॉक्सिक कनेक्शंस, या फिर काम की जगह की वो अलग से एक प्रेशर। लेकिन मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा मुझे डार्कनेस वाला वाइब्स यहाँ पर आ रहा है। मुझे मैसेज आ रहा है हेल्थी बाउंड्रीज। इस इंसान का प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी तरफ ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं जो नार्सिसिस्टिक हैं, जो टॉक्सिक हैं। जो भी कार्मिक लोग इनके आसपास हैं, उन्हें इस वक्त ज़रूरी है कि वो
एक हेल्थी बाउंड्री सेट करें, ताकि ये जो टॉक्सिक लोग इनके आसपास होते हैं, जो कार्मिक लोग इनके आसपास होते हैं, उनकी वजह से इनकी लाइफ बर्बाद ना हो। मुझे यहाँ पर दूसरों की वजह से उनकी लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ते हुए ज़्यादा नज़र आ रहा है। दूसरों की वजह से इनकी मेंटल इमोशनल हेल्थ, पर्सनल लाइफ में लाइक प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज आ रहा है जैसे कि ये किसी और के साथ भी इन्वॉल्व्ड है। कुछ व्यूअर्स के लिए, अगर आप श्योर हैं कि आपकी पर्सन के लाइफ में कोई और लड़की या लड़का है, तो मैं बता दूं कि वो कार्मिक है। ओके, कोई सोलमेट के साथ वो कनेक्टेड नहीं है। मुझे यहाँ पर कार्मिक वाला वाइब्स आ रहा है। ये उन्हीं के लिए है जो ऐसे सिचुएशन में है, हर एक के लिए ये मैसेज नहीं है। इसीलिए हर एक इंसान इस चीज़ को ना ले, ठीक है। बहुत सारे लोग पाइल्स चूज़ करते हैं, सबके डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं। तो मुझे कुछ परसेंट लोगों के लिए ही, 3 to 4% लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है, बाकियों के लिए नहीं है, ठीक है। पर जो भी है, दूसरों की वजह से इनकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ ख़राब हो रहा है, ये मुझे यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। प्लीज़ मुझे बताइए इंडियन स्पिरिट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट एनर्जीज क्या है। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो पर्सन का करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। जो इस वक्त नो कॉन्टेक्ट जोन में है, थैंक यू। मुझे सुनाई दे रहा था ड्रैगन फ्लाई। ये भी, ये इंसान भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। थैंक यू। 2 कार्ड आना चाहता है तो मैं 2 ही लूँगी। एक है एस ऑफ वॉन्स, दूसरा है 3 ऑफ वॉन्स। थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनका करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। 10 ऑफ कप्स, थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनका करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। इंडियन स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। 10 ऑफ वॉन्स, द सन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनका करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, यहाँ पर डेविल फिर से आया है। लुक एट दिस, डेविल अगेन, डेविल आया है और है हाई प्रीस्टेस। मैं नहीं लेना चाहती थी इतना सारा कार्ड्स, लेकिन आया है तो मैं ले लेती हूँ। एंड एक और जंप आउट हुआ है ऐसे करके, यहाँ पर है द फूल। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर है सन ऑफ कप्स, फादर ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर साइंस अवेलेबल है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। पाइसिस यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न बहुत ही स्ट्रांग है, लियो बहुत ही स्ट्रांग है, एक्वेरियस यहाँ पर स्ट्रांग है, लिब्रा, जेमिनाई यहाँ पर मुझे नहीं मिल रहा है। बट आप एनर्जीज के ऊपर फोकस कीजिएगा, ठीक है। या एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लियो यहाँ पर स्ट्रांग है, या हर एक साइन ही है, बट यहाँ पर लिब्रा एंड जेमिनाई नहीं है। बट आप अपने एनर्जीज़ के ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये सभी साइंस हमारे बर्थ चार्ट पर तो होते ही है। या तो मुझे जो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, विजन्स में जो मुझे दिख रहा था कार्ड्स में थोड़ा डिफरेंट मुझे दिख रहा है। कार्ड्स की एनर्जी थोड़ा अलग बता रहा है यहाँ पर, और विजन्स में जो मुझे दिख रहा था वो टोटली डिफरेंट है। विजन्स में जो भी मुझे ये कार्ड्स निकालने से पहले जो मुझे चैनलिंग हुआ था उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर आए हैं, लेकिन हर एक चीज़ नहीं आए, ठीक है। कुछ चीज़ें ही यहाँ पर आए हैं। तो आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज हैं वो साफ तौर पर यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि वो कार्मिक लोगों के साथ कनेक्टेड है। ये कार्मिक कोई भी हो सकते हैं, टॉक्सिक इंसान के साथ वो कनेक्टेड है। आपके पर्सन का जो मुझे यहाँ पर एक और मैसेज मिल रहा है वो काफ़ी ज़िद्दी है, ज़िद्दी इंसान है, स्टबर्न है। कहीं ना कहीं उनकी ज़िद की वजह से ही वो अपने लाइफ में ये सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, जो भी हो रहा है उनका खुद का ही किया धरा है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उनकी ज़िद, जो भी उनका ज़िद है उसकी वजह से ये सब वो भुगत रहे हैं इस वक्त। एक किस्म का साइकिल एंड हो रहा है उनकी लाइफ में। यहाँ पर मुझे एक मैसेज आया था कि वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये चीज़ मुझे मैसेज आया था। मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कोई कार्ड नहीं आया है, लेकिन मुझे वो मैसेज आ रहा है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। जैसे कि उन्हें बहुत बुरी तरह से दिया जा रहा है,
डिवाइन से झटका दिया जा रहा है, लेकिन स्टिल आपके पर्सन के अंदर एक होप है। ओके, होप है उनके अंदर। डेफिनेटली बर्डन बहुत ज़्यादा है, हैवीनेस बहुत है, इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड बर्डन यहाँ पर मुझे ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। ओके, लव लाइफ को लेकर टेंशन बहुत है इनके अंदर, या लव लाइफ को लेकर ज़्यादा टेंशन है। करियर रिगार्डिंग टेंशन मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर लव लाइफ से रिलेटेड स्ट्रांगली वाइब्स आ रहे हैं। ये इंसान अपने लाइफ में एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, एक नई तरह से उनकी लाइफ शुरू हो, वो चाहते हैं ये चीज़। इनके अंदर एक मासूमियत भी है, वो इस चीज़ को छुपा कर रखते हैं, हाइड करके रखते हैं। अपने अंदर की जो भी मासूमियत है वो छुपा कर रखते हैं, कहीं ना कहीं वो शो नहीं करते। मे बी लोगों की वजह से, शायद वो ऐसे लोगों से ज़्यादा डील करते हैं जो अच्छे नहीं हैं, जो नार्सिसिस्टिक टाइप के लोग हैं। इनके इर्द गिर्द ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं, जितने भी हैं, लेकिन उनकी वजह से इनकी लाइफ में इनकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पे असर बहुत पड़ता है। और इस वजह से कहीं ना कहीं वो अपने अंदर की वो जो मासूमियत है वो शो नहीं कर रहे हैं करेंटली। ठीक है, वो बाहर से जितना हो सके उतना रफ एंड टफ बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान आपके पर्सन को जो इंट्यूशन है, आपके पर्सन की जो इंट्यूशंस है वो शार्प होते हुए मुझे नज़र आ रहा है करेंटली। ओके, आपके पर्सन की इंट्यूशन शार्प होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उन्हें इंट्यूटिवली बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, क्लियरिटी उन्हें काफ़ी हद तक मिल रहा है, काफ़ी हद तक। वो काफ़ी होपफुल होकर देख रहे हैं सिचुएशन को, भले ही इतनी डार्कनेस है, भले ही वो अकेलापन सा वो महसूस करते हैं। मुझे एक चीज़ दिख रहा है, साइलेंट जोन में है इंसान इस वक्त। लाइक ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपके साथ नो कांटेक्ट जोन में है। मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि वो और भी लोगों के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, जितना हो सके अकेले रहना चाह रहे हैं, अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करना वो पसंद कर रहे हैं और चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अकेले टाइम स्पेंड करके चीज़ों को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है। और वो अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी होपफुल है। उन्हें लगता है कि फ्यूचर में सब कुछ सही होगा, ठीक होगा। वो भी इमोशनली खुश होंगे, इमोशनली वो भी फुलफिल होंगे। उनके लाइफ में भी कलर्स आएंगे, अभी जो भी डार्कनेस है वो ख़त्म होगा, कलर्स आएंगे उनके लाइफ में भी, खुशियाँ आएगी उनके लाइफ में भी। ये एक उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। या एक होप, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होप। नंबर 15 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 2, नंबर 15 एंड ऑल्सो नंबर 10। 15 और 6 ये दोनों एक किस्म का साइकिल चल रहा है उनके लाइफ में, कार्मिक साइकिल जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और इस दौरान इनकी इंट्यूशन शार्प हो रहा है आपके पर्सन का। लेट्स सी आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा जिसे स्पिरिट गाइस। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं, ये इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो पर्सन है वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा एंजल स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच। ये इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई एम हियरिंग रीबर्थ, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ। जैसे कि व्यूअर्स में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, हैवी ट्रांसफॉर्मेशन। एस ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ऑप्शन 2 के, ओह माय गॉड, आपको लेकर इस इंसान के दिल में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे, वो बता नहीं पाते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं और ये थॉट्स इनको काफ़ी कंफ्यूज भी करते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए जिसे स्पिरिट गाइड्स। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो पर्सन है वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर वो क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। टावर, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर द हर्मिट, यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स है।
टॉप ऑफ द कार्ड है 5 ऑफ कप्स। वो आपको लेकर मुझे एक चीज़ यहाँ पर मिल रहा है, मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा था, लो स्टीम। समहाउ ये इंसान इस वक्त आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के तौर पर देख रहे हैं, ठीक है ना। ये शख्स आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के तौर पर देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप अपने लाइफ में काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, या उन्हें ये भी पता है डेफिनेटली, अभी मैंने बोला था कि आपके लाइफ में भी शायद कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं। ओके, तो यहाँ पर टावर भी आया है, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस यहाँ पर आ गया है। ओके, एरीज भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। तो इस शख्स को लगता है कि आपके साथ इन्होंने जो भी किया, डेफिनेटली मुझे एक चीज़ लग रहा है जैसे कि जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आया है इस दौरान, बहुत बुरी तरह से शायद आप लोगों का कुछ हुआ है, बहुत बुरी तरह से कुछ ब्रेकअप, सेपरेशन, इस तरह का सिचुएशन हुआ है आप लोगों के साथ। और ये शख्स अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है। वो देख रहे हैं कि आप बहुत अलग तौर पर, मतलब ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, टोटली डिफरेंट। शायद इससे पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे, ज़रा सी बात पर रोना हो गया हो, या इमोशनली अपने पर्सन के सामने एक्सप्रेस करना हो कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ या करता हूँ, जो भी है, ऐसा क्यों किया तुमने, वैसा क्यों किया। तो इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं वो आप करते थे पहले। लेकिन जो ये नो कॉन्टेक्ट जोन है, इस दौरान आई थिंक व्यूअर्स ने बहुत काम किया है अपने ऊपर, आप लोगों ने बहुत काम किया है अपने ऊपर, और आपकी पर्सन आपको इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के तौर पर देख रहे हैं। थोड़े से कंफ्यूज डेफिनेटली है वो आपको लेकर, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो शुरुआत करें या ना करें, आपको लेकर मतलब कांटेक्ट करें या ना करें, कुछ इस किस्म की एक चीज़ है। लेकिन उन्हें ये दिख रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हो, आप काफ़ी मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हो, नॉट ओनली मेंटली एंड इमोशनली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हो। उन्हें ये वाइब्स आ रहा है जैसे कि इस वक्त अगर वो आपके पास आते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो हो सकता है कि आप अच्छे से उन्हें 2-4 बातें सुना दें और झगड़ा करें। कहीं ना कहीं उन्हें ये भी वाइब्स आ रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है कि शायद आप उनको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में कई सारे थॉट्स आ रहे हैं आपको लेकर। ओके, वो कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर कि अगर वो बात करते हैं तो पता नहीं आपका रिएक्शन कैसा होगा, फिर से कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो जाए, या फिर से लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। क्योंकि आपकी पर्सन को लग रहा है जैसे कि आप बहुत ग्राउंडेड है, आप बहुत समझदार हैं, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, आप काफ़ी ग्रो कर रहे हैं अपने लाइफ में, और आप ऐसे शख्स हैं जो झेलने वाले हैं नहीं, नेक्स्ट इनकी किए गए मिस्टेक्स को आप नेक्स्ट झेलने वाले हैं नहीं। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं, आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं, या आप लोगों को काफ़ी प्रोटेक्शन मिलता है डिवाइन से। आपके पर्सन को इंट्यूटिवली ये चीज़ पिक होता है कि आप लोग काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं। डिवाइन स्पिरिट्स, एनिमल्स आपके इर्द गिर्द काफ़ी होंगे। शायद आप में से किसी के घर में कबूतर काफ़ी आते हैं, कबूतर, बिल्ली, ओके, कैट, बर्ड्स, कोई दूसरे बर्ड्स भी हो सकते हैं, कौवा, बट कबूतर वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। बट जो भी है, एनिमल्स के साथ आई थिंक आपकी कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड एक बात का ख्याल रखिएगा, एनिमल्स के थ्रू भी आप लोगों को मैसेजेस आते हैं आपके पर्सन से रिलेटेड, ठीक है। और एक चीज़ मुझे दिख रहा है, आपकी पर्सन आपको स्टॉक भी करते हैं, आपको इंटरनेट पे स्टॉक करता है। अगर आपने उस शख्स को, मतलब अगर इस शख्स ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है और आपने अगर ब्लॉक नहीं किया है, तो पॉसिबिलिटी है कि अनब्लॉक करके आपके बारे में आपके डीपी चेक करें, या फिर किसी और के थ्रू आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाएं। मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि वो स्टॉक भी करते हैं आपको लेकर, और वो स्टार्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली न्यू स्टार्ट चाहते हैं वो, लेकिन उन्हें डर है, थोड़ा सा सहमे हुए से हैं। वो हाय हेलो से ही करना चाहते हैं दोस्ती के थ्रू। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मैसेज कर दें, हाय हे आई मिस यू, आई लव यू, आई मिस यू सो मच, इस टाइप से नहीं, मतलब सिंपली हाय हेलो ऐसा करके आपका रिएक्शन देखना चाहते हैं, उसके बाद वो बाकी की बातें करना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है। सो ये है आपकी रीडिंग, आपकी पर्सन की करंट थॉट्स आपको लेकर क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं। कुछ भी अगर रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।